हम पिछले 3-4 महीनों से शिव के योग सूत्रों पर चिंतन कर रहे हैं। संभवतः आगे साल 1.5 साल तक यह चिंतन जारी रहेगा। शिव सूत्रों का जो प्रथम अध्याय है शांभवोपाय, उसमें से कुछ सूत्र अभी बचे हैं जिन पर हमें चिंतन करना है। आज का सूत्र प्रथम अध्याय से ही लिया गया है और सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानं मातृकाम्। ज्ञान के अधिष्ठान की बात कर रहा है यह सूत्र, तो इसकी चर्चा का आरंभ भी ज्ञान से संबंधित एक श्लोक से करते हैं। श्लोक इस तरह हैं। ज्ञानं तु द्विविधं प्रोक्तं शाब्दिकं प्रथमं स्मृतम् अनुभवाक्यं द्वितीयम् तु ज्ञानं तदुर्लभं रूपम्। यह किसी राजा के लिए निवेदन है कि हे राजन, ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्मृतिजन्य है, जो शाब्दिक है, जो शब्द वचन हम शास्त्रों से, किताबों से अर्जित करते हैं, वह ज्ञान यानी स्मृति जन्य ज्ञान। दूसरा जो ज्ञान है वह है अनुभवजन्य ज्ञान। यह अनुभव पर आधारित है। यह ज्ञान दुर्लभ है। यह ज्ञान साधना, योग, तपश्चर्या से अर्जित किया जाता है। और यहाँ इस सूत्र की चर्चा में जो बात हम कर रहे हैं, यह इसी ज्ञान की चर्चा है। पहला जो प्रकार है ज्ञान का, स्मृति जन्य ज्ञान, स्मृति पर आधारित ज्ञान, शब्दों पर आधारित ज्ञान, उसमें मनुष्य पंडित हो सकता है, शास्त्री हो सकता है, और पांडित्य मनुष्य को अहंकारी बना देता है। वह अपने आसपास इतनी जानकारी, इतनी सूचनाएं, इतने शब्द इकट्ठे करता है कि वहां आत्मबोध के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। अनुभवजन्य ज्ञान आत्मस्मरण है, आत्मबोध है, शब्दों के पार की यात्रा है। अनुभवजन्य ज्ञान यानी चेतना की जागृति। अब इस सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं
उनके पुस्तकों में जो अर्थ दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं, उन्हें जान लेते हैं। तो शब्द है ज्ञान। ज्ञान के पुस्तकों में जो अर्थ है वो इस तरह है: बोध, जानकारी, जानना, विधि। दूसरा शब्द है अधिष्ठान, और इसके पुस्तकों में अर्थ है आधार, आश्रय, वास, स्थान आदि। तीसरा शब्द है मातृका। मातृका का अर्थ है दिव्य शक्तियां। असुरों के युद्ध में शिव को सहायता करने वाली शक्तियां, मातृत्व की देवियां, देवताएं आदि। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ ज्ञान का आधार मातृका यानी दिव्य शक्तियां हैं। अलग अलग लोगों ने ज्ञान के अलग अलग अर्थ किए हैं। शंकराचार्य की दृष्टि से ज्ञान यानी ब्रह्म को जानना, सत्य को जानना। बुद्ध की दृष्टि से ज्ञान यानी दुखों के पार जाना। प्लेटो की दृष्टि से आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ज्ञान है। और सुकरात यानी सोक्रेटिस के लिए ज्ञान यानी सर्वोच्च सद्गुण। आज का सूत्र है ज्ञानाधिष्ठानम मातृकां। शिव जी का यह जो योग सूत्रों का शास्त्र है उससे ज्यादा संक्षिप्त और उससे ज्यादा विस्तार पूर्वक शास्त्र योग के जगत में पाना मुश्किल है। एक भी बात नहीं है योग की जो इससे छूट गई है, और एक भी बात नहीं है जो अनावश्यक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। योग का यह परिपूर्ण शास्त्र है। इस शास्त्र का प्रत्येक सूत्र सिद्धि की दिशा में जाने वाली उस सीढ़ी की एक एक पायदान है। एक एक सूत्र के सार को पकड़कर पूरी सूझबूझ के साथ ऊपर की पायदान पर कदम रखना है, और जिस पायदान पर कदम रखा है उसके संबंध में जो अनुभव, अनुमान, निष्कर्ष
निकलते हैं उसका आधार लेकर आगे बढ़ते रहना है। वास्तव यह है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का वास है। मनुष्य अनंत और विराट शक्तियों का हिस्सा है। यद्यपि वह इस वास्तव से अनजान है, वह स्वयं को खंड ही समझता आया है। जो भीतर की अनंत शक्तियों को जान लेता है, वह उन शक्तियों के सहारे सत्य तक पहुंच सकता है और सत्य तक पहुंचना ही ज्ञान है। सत्य का बोध ही ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार ही ज्ञान है। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान यानी आत्मानुभूति, ज्ञान यानी चैतन्य स्वरूप का बोध, यह सूत्र सूचनाओं का संचय नहीं है। यह चेतना की जागृति है। मार्ग दुभर है, कठिन है, लेकिन उसके लिए कोई विकल्प भी नहीं है। अपने भीतर पड़ी सुप्त शक्तियों को जगाएंगे तो ही ज्ञानोपलब्धि हो जाएगी। पहले इस तथ्य को समझ लें, फिर क्रियाओं में उतरे, फिर उस पर अमल करें। एवरेस्ट की यात्रा पर जाना है। यात्रा पर निकलने से पहले एवरेस्ट के संबंध में पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। पूरा अस्तित्व शक्ति का स्पंदन है। एक ही शक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। संसार शक्ति की अभिव्यंजना है, शक्ति की अभिव्यक्ति है। हम स्वयं भी अलग थलग नहीं हैं। शरीर की सीमाओं के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हम शरीर है और यह शरीर ही हमारी सीमा है। यह धारणा गलत है। हम उसी शक्ति के अविभाजित हिस्से हैं। ऊर्जा स्रोत भीतर की दिशा से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उस ऊर्जा स्रोत के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इस तथ्य का पता चल जाए तो स्रोत को खोलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक श्लोक है जिसमें सर्वशक्तिमान नारायणी को वंदन किया गया है। श्लोक इस प्रकार है। सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्तिभूते सनातनी
गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। अर्थ है सृजन, पालन और संहार की आदि शक्ति, सर्व गुणों का आधार, सर्व गुणमयी हे नारायणी, तुझे नमस्कार है, तुझे प्रणाम है, तुझे वंदन है। यह जो नारायणी है, यह जो शक्ति है, कहीं बाहर नहीं है, वरन हमारे भीतर है। विराट शक्ति का द्वार भीतर से खुलता है। उस द्वार के आगे कदम रखते ही पता चलता है कि मैं चैतन्य महात्मा हूं। मेरी शक्ति असीम है। मैं उन शक्तियों से जुड़ा हूं जो संसार को संचालित कर रही है। मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर मातृका है। जैसे ही ये शक्तियां योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जगने लगती हैं, हमें अपने चैतन्य का बोध होना शुरू हो जाता है और वह चैतन्य का बोध ही ज्ञान है। शक्तियां मातृका सहारा बनती है अनुभवजन्य, अनुभव आधारित ज्ञान पाने में। ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। एक दिन भगवान कृष्ण अपने भोजन कक्ष में भोजन कर रहे थे। रुक्मणी उन्हें परोस रही थी। अचानक भगवान ने भोजन रोक दिया। भोजन का थाल आगे सरका दिया और उठ खड़े हुए। रुक्मणी बड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, क्या हुआ? भगवान बोले, रुक्मणी, मेरा एक भक्त संकट में है, असहाय होकर खड़ा है और एक व्यक्ति उस पर प्रहार कर रहा है। वह मुझे पुकार रहा है। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। मैं जाकर अभी आता हूं। निकले और द्वार के बाहर भी नहीं पड़े थे, वहीं से पीछे मुड़ गए, वापस लौट आए। रुक्मणी और भी हैरान हुई। उसने पूछा, प्रभु क्या हुआ? यह आपका द्वार तक जाना और लौट आना कुछ भी समझ में नहीं आया। किसी की सहायता करने जा रहे थे, चले जाते, उसे बचा लेते। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रुक्मणी, अब जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसने स्वयं ही पत्थर उठा लिया है
वह अब अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, अपनी हिफाजत स्वयं कर सकता है। हम शक्तियों के शरण नहीं जाते तब तक मनुष्य के पास खंड की शक्ति है, मनुष्य की अपनी शक्ति है। जैसे ही हम उन शक्तियों को पुकारते हैं, उन शक्तियों को आवाहन करते हैं, उन्हें जगाते हैं, उन्हें सक्रिय बनाते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो विराट की अनंत की शक्ति के साथ हम जुड़ जाते हैं। शक्तियाँ सहायक बनती हैं, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने में, हमें आत्मबोध करवाने में, हमारी ज्ञान प्राप्ति में। ज्ञानाधिष्ठानम मातृकाम् श्री शिवाय नमस्तुभ्याम्।